श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि पति पत्नी और वो की वजह से आज पूरी दुनिया में बवाल क्यों मचा रहता है। देखिए, पुरुषों की बेवफाई के किस्से कोई नई बात नहीं है। पुराने ज़माने से ये देखा जाता है कि पुरुष कभी भी एक स्त्री के साथ संतुष्ट नहीं रहते हैं। दुनिया की तमाम प्राचीन सभ्यताओं में बहुपत्नी प्रथा अस्तित्व में रही है। भारत जैसे परंपरागत देश में तो यह प्रथा हाल फिलहाल तक जारी रही है। जहाँ तक राजे रजवाड़े और अभिजात वर्ग का सवाल है, वहाँ तो राजाओं, राजकुमारों, अमीर उमरा और रईसजादों की कई बीवियाँ भी होती थीं। साथ ही उनकी प्रेमिकाएं भी होती थीं, जिनका दर्जा उपपत्नी वाला होता था। देखिए, एक पत्नी का होना आधुनिक ज़माने की बात है। फिर भी कुछ समुदायों और जातियों में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन कमोबेश जारी है। अगर आप कुछ उपवादों को छोड़ दिया जाए तो प्रायः पुरुष शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी स्त्रियों में रुचि लेने लगते हैं। कई बार ये विवाहेतर संबंधों का कारण बन जाता है। तो कई बार पराई स्त्री में पुरुष अपनी पत्नी को तलाक तक दे देते हैं। तो इस तरह के जितने भी संबंध हैं, उनका जो हर्ष है कभी कभी तो बहुत ही दर्दनाक होता है। अक्सर ये देखा गया है कि कुछ समय के बाद पुरुष अपनी नई प्रेमिका के अलावा फिर से दूसरी लड़की के प्रति आकर्षित होने लग जाते हैं और उनसे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार ये संबंध सिर्फ भावनात्मक स्तर पर होते हैं, तो कई बार ये इतनी आगे बढ़ जाते हैं कि उनकी परिणति शारीरिक संबंधों में होती है। यह स्थिति व्यक्ति की पत्नी अथवा प्रेमिका के लिए बहुत ही दुखद होती है, जिनके साथ रहते हुए व्यक्ति अलग अलग संबंधों की तलाश में भटकता है। अभी इसके मूल में कारण क्या है? इसके मूल में कारण है सेटिस्फैक्शन, जो नहीं मिलता है। और ऐसा नहीं कि देखिए, पुरुषों के जो संबंध हैं गैर स्त्रियों से हो जाते हैं, पहले से भी चला रहा है, आज भी है। पर आज की तारीख में सेम थिंग गोज फॉर गर्ल्स ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं एक फिजिकल सेटिस्फैक्शन जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं एक भावनात्मक सेटिस्फैक्शन जुड़ा होता है, और कहीं ना कहीं एक मेंटल सेटिस्फैक्शन जुड़ा होता है। एक तो इस चीज़ का जो प्रिडिक्शन है, ये हमारे वेदों में किया गया है, पुराणों में किया है कि जब कलयुग शुरू होगा, तो इस तरह की घटनाएं, पर स्त्री या पर पुरुष, इस तरह की घटनाएं आम हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी, जहाँ पे शादीशुदा होने के बावजूद मेल दूसरे फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे और फीमेल्स भी मेल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? शास्त्रों में कही गई बात ज़्यादातर तो गलत साबित नहीं होती है। फिर भी डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पर, आप किस तरह से अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करते हैं, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, या फिर इमोशनली हो। ये पूरा तरह से आप पे निर्भर करेगा। अगर आपका पार्टनर, हम दोनों की बात कर रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर पूरी तरह से आपसे सेटिस्फाइड है फिजिकली, मेंटली और इमोशनली, तो आपके पास से नहीं जाएगा। तो आपकी भी कोशिश होनी चाहिए आपकी अपनी ज़बान से कि आप उन्हें हर्ट नहीं करें, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो कभी भी ये जो रिलेशनशिप है, जो दिल का रिश्ता है, जो शादी का रिश्ता है, विवाह के बाद का रिश्ता है, ये हमेशा बना रहेगा अगर आप एक दूसरे को अच्छी तरह समझ के हर तरीके से अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करेंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।